इस्लामिक स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 4 रॉक्स फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी ऑफ क्लास 6 और इसका टॉपिक हम लास्ट वीडियो में जो है हमने 4.1 किया था। अब हम करेंगे 4.2 विच इज़ टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मिनरल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एज वेल एज द प्रोसेस दैट फॉर्म देम। रॉक्स जो है ना उनको क्लासीफाई किया गया है कि वो किस किस तरीके से मिनरल वाइज भी और केमिकली कंपोजिशन वाइज भी। अगर हम मिनरल वाइज देखें तो उसमें क्या आ जाता है, यहाँ मैंने आपको समझाया था कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो मिनरल्स एक ही मिनरल है, यानी अगर क्वार्ट है तो उसमें एक ही मिनरल है और वो सिलिकॉन है या सिलिका है। तो ये तो हो गया कि हम इसको क्लासिफाई कर देंगे कि भाई ये इग्नियस रॉक है और इसमें एक ही एलिमेंट पाया जाता है। और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो मोर देन 1 एलिमेंट्स वाली होती हैं, तो हम उनको उस हिसाब से उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कि उस रॉक के अंदर और कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इसमें तो एक ही था तो इसलिए हमने इसको साइड में कर दिया। दूसरी रॉक अगर हम कोई लाते हैं तो उसमें अगर 3-4 एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें Fe है यानी आयरन है, एल्यूमिना है, सिलिका है और ओस्मियम है, इस तरह की 2-3 चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं एक ही रॉक के अंदर मौजूद हैं, तो हम उसको उस हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। तो इसी तरह हम मिनरल या केमिकली कॉम्पोजिशन, ये मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है और केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी क्या है। केमिकल में ज़्यादातर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और मिनरल में एक ही एलिमेंट पाया जाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके केमिकल कॉम्पोजिशन जो है ना वो मोर देन 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स पर होती है और ये मिनरल एक ही एलिमेंट पर होता है, ठीक है। तो इस तरह उसको हम क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स और जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं तो हम उनको 3 तरह की कैटेगरी में रखते हैं। एक इग्नियस होती है, एक सेडिमेंट्री होती है, एक मेटामॉर्फिक होती है। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं आज हम ये पढ़ेंगे और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। जैसे ही आप कहीं पहाड़ों पर जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकेंगे कि ये कौन सी रॉक है किसी भी रॉक के पास जाकर, ठीक है ना। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको मरी में भी मिलती हैं, आपको स्वात में भी मिलती हैं, यानी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में हर तरह की रॉक्स अल्लाह ने नवाजा हुआ है हमें उनसे, तो आप खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ द अर्थ रॉक स्टार्टेड ऑफ एज इग्नियस रॉक। हमारी जमीन पर ज्यादा मिकदार जो है ना, ज्यादा क्वांटिटी जो है वो इन्हीं रॉक्स की है, इग्नियस रॉक्स की। थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। और ये कैसे बनती हैं? जब लावा फूटता है, ठीक है, उसके बाद वो ठंडा होता है और फिर सख्त होना शुरू होता है और सख्त होता चला जाता है वक्त के साथ साथ। तो ये जब वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ना तो उस की शक्ल में ये रॉक्स निकलती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जितना ज़्यादा मैग्मा टाइम लेगा ना ठंडा होने में, उतनी ज़्यादा अच्छी शेप बनेगी इस क्रिस्टल की, ठीक है ना। क्योंकि ये भी इग्नियस रॉक है, ठीक है। और आप कहेंगे कि लावे में से इतनी चमकती हुई चीज़ कैसे निकली? तो बच्चों, जब लावा आता है ना तो उसके अंदर बहुत सारे अल्लाह ने सोना भी रखा हुआ है, उसमें चांदी भी है, उसमें बहुत रेयर प्रीशियस मेटल्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं। जैसे जैसे वो ठंडा होता है, वजन बनता है उसका, जितनी देर लावा ठंडा होने में लगाएगा ना उतनी बेहतरीन उसकी शेप आएगी। जैसे आपकी मम्मा जब खाना फ्राई करती हैं या भूनती हैं तो जितना अच्छा उसको भुना हुआ होगा ना उतना मज़ेदार वो खाना लगेगा। अगर वो थोड़ा सा रखकर तो उसको ज़्यादा देर ना पकाएं और हांडी चूल्हे पे से उतार दें तो आप लोग कहेंगे मम्मा इसमें पानी पानी है, ये क्या आपने खाना बनाया अजीब सा। तो यही हिसाब मैग्मा का होता है। जितनी देर मैग्मा जो है ना देर लगाता है ठंडा होने में, उतनी ही बेहतरीन क्रिस्टलाइजेशन के साथ उतना ही बड़ा क्रिस्टल तैयार होता है। और जितनी जल्दी मैग्मा ठंडा होगा यानी देर नहीं लगाएगा ठंडे होने में, तो उतनी ही छोटे छोटे उसके क्रिस्टल बनेंगे। तो फायदा किस चीज़ में कि जितनी देर मैग्मा लगाएगा ना ठंडा होने में, ज़्यादा देर लगानी चाहिए तो हमें बड़ा क्रिस्टल मिलता है। और अगर वो थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाता है, यानी कुछ अरसे में ही वो ठंडा हो जाता है, 10 दिन में, 20 दिन में, तो फिर हमें छोटे छोटे क्रिस्टल मिलेंगे उससे। द लॉन्गर द टाइम द रॉक टेक्स टू कूल डाउन, रॉक को जितना भी ज़्यादा टाइम लगता है ठंडे होने में, द बिगर द क्रिस्टल फॉर्म, उतना ही बड़ा क्रिस्टल बनता है। ये आपने समझ लेनी है बात। अनदर फैक्टर दैट डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक फॉर्म्ड इज केमिकली कॉम्पोजिशन। अब आप कोई भी चमकती हुई क्रिस्टल शेप में अगर कोई भी देखते हो मिनरल को,
या रॉक को, तो आप फौरन बता दोगे कि ये जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आई है ना, ये इग्नियस रॉक है, क्योंकि इग्नियस रॉक मैग्मा से फॉर्म होती हैं और मैग्मा जितनी देर लगाता है ना ठंडा होने में, उतनी ही बेहतरीन क्रिस्टल, उतना ही बड़ा क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो ये जो हीरा है ये भी इग्नियस में ही आ जाएगा, ठीक है ना। वो भी चमकता हुआ होता है और उसको भी बहुत टाइम लगता है क्लियर होने में। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स है ना, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी होती है, वो केमिकली सिर्फ एक ही एलिमेंट से बने हुए होते हैं। तो दो चीज़ें होंगी इग्नियस रॉक की, एक तो वो एक ही एलिमेंट से बने होंगे और क्रिस्टल शेप में होंगे और उनके अंदर लेयर्स नहीं होंगी। तो इसके लिए हम जो है ना 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके बता सको कि जी ये कौन सी रॉक है। आप देखो थोड़ा सा मेरे से यहाँ से फटा हुआ है। इग्नियस रॉक्स आर नोन फॉर, हाउ कैन वी टेल इफ अ रॉक इज इग्नियस, हम कैसे बता सकते हैं? जैसे आपके फादर या मदर आपसे पूछेंगे, या छोटे बहन भाई सिबलिंग्स, कि जी अब बताएं आप, अगर आप कह रहे हैं ये इग्नियस रॉक है तो आपको कैसे पता चला? तो आप कहेंगे कि बीइंग हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, देखो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और आपस में अच्छी तरह जुड़ी हुई है। सेकेंडली शोइंग एन एब्सेंस ऑफ लेयर, इसमें लेयर्स नहीं बनी हुई, ऐसे करके लेयर्स नहीं है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, इसमें कोई लेयर नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई है अच्छे तरीके से। अगर लेयर्स होती तो इसके अंदर लाइंस लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर लाइंस होती हैं, तो वो इसमें एब्सेंस ऑफ लेयर है। एक साथ इकट्ठी ऐसे अल्लाह ने जैसे जोड़ दिया ये। और कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ वेरिंग साइजेस, और उसके क्रिस्टल्स होते हैं अलग अलग साइजेस के। देखो कोई कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा है, इस तरह। तो हमारे पास 3 एग्जांपल्स आ गई कि हम बता सकते हैं कि इफ अ रॉक इज इग्नियस और नॉट। एग्जांपल ऑफ कॉमनली फाउंड इग्नियस रॉक्स इंक्लूड ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बसाल्ट है। इग्नियस रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू देयर हाई ड्यूरेबिलिटी, और ये इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बहुत है ना, बहुत देर पा हैं और जल्दी टूटती नहीं है। और हम घरों में ग्रेनाइट हमने फर्श के ऊपर लगाया होता है, जो कि मार्बल की टॉप अगर आप जाएं क्वालिटी पे, तो वो ग्रेनाइट होती है और उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है और वो टाइल बड़ी खूबसूरत होती हैं, लगी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। ग्रेनाइट इज यूज वाइडली इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। फॉर इंस्टेंस मैनी पाकिस्तानी हाउसेज हैव ग्रेनाइट स्टेयरकेसेस। इट ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो मेक्स इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर ट्रेडिशनल किचन वेयर। ये ग्रेनाइट जो है ना वाइडली ज़्यादातर पाकिस्तान की बिल्डिंग्स में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाकिस्तान से निकलता है तो यहाँ लोग लगाना पसंद करते हैं। लोकली तो मार्बल लगा होता है, लेकिन जो ज़रा ज़्यादा पैसे लगाकर अपने खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना घर को, वो ये ग्रेनाइट जो है ना इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टेयर केस के ऊपर। स्टेयर केस क्या होता है? अपनी सीढ़ियों के ऊपर। और आप देखें यहाँ आपको इतना ये खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपने इसको फिजिकली कहीं खुद से देखा हो ना, तो ये बहुत खूबसूरत होता है। इसके अलावा हम ना सिर्फ इससे फर्श की टाइल्स वगैरह या स्टेयरकेस वगैरह बनाते हैं, इसके अलावा हम किचन वेयर्स जो है ना, जैसे ये आप देख रहे हो मोटार है और पेस्टल है, जिसे हम दोरी डंडा भी कहते हैं, कि इसको दोरी बोलते हैं, इसको डंडा बोलते हैं। रूटीन में हमारे घरों में ये इसको कहा जाता है। ये तो इसको इंग्लिश में मोटार एंड पेस्टल कहते हैं, और ये एशियन होम के अंदर बहुत आम है। हर घर में आपको ये नज़र आएगा, जिसे हम गरम मसाले या अपनी जो हर्ब्स वगैरह होती हैं, धनिया पुदीना या हम लहसुन अदरक जो है ना इसके अंदर पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो किचन वेयर में भी ग्रेनाइट का यूज़ आ गया और हमारे कंस्ट्रक्शन में भी आ गया। अब बेसाल्ट और गैब्रो है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कितने है इसकी इग्नियस रॉक, वो है ग्रेनाइट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब गैब्रो एंड बेसाल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। Basalt and gabbro are commonly used to make floor tiles and roads. ये भी floor tiles और roads बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। Basalt being an extrusive igneous rock sometimes exists in a column formation, और ये अल्लाह की तरफ से बहुत खूबसूरती से ज़मीन से बाहर निकली हुई हैं। ये आपको इनकी बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ऐसे बॉक्सेस, और ये बॉक्सेस जो है ना सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये देखें ये बॉक्सेस ऊपर तक निकले हुए, ये देखें ऐसे डबियाँ बनी हुई ना, स्केयर्स बने हुए, और ये स्केयर्स के ऐसे कॉलम खड़े हुए ऊपर की तरफ, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, इतनी बेहतरीन तरीके से ये सेट हुई होती हैं आपस में एक दूसरे के अंदर।
कॉलम्स की शक्ल में, बड़े बड़े सतूनों की शक्ल के अंदर। गैब्रो इज़ वेरी सिमिलर टू बेसाल्ट। गैब्रो भी इससे मिलता जुलता होता है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ एन एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव है, वो एक्सट्रूसिव है, ये इंट्रूसिव है। इट लाइज बिनेथ द अर्थ सरफेस। एक्सट्रूसिव क्या होता है? बाहर की तरफ निकला हुआ, या जमीन से बाहर आया हुआ, अर्थ से बाहर निकला हुआ। तो ये देखें ना, ये अर्थ से बाहर है, ठीक है, अर्थ के नीचे भी है और अर्थ से बाहर भी है। लेकिन जो गैब्रो है ना, उसको इंट्रूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ज़मीन से बाहर। ऊपर आप उसको रूटीन में नहीं देखोगे, ठीक है ना। इसको तो आप रूटीन में जाके फिजिकली देख सकते हो, और क्वार्ट को भी देख सकते हो, और आप ग्रेनाइट को भी देख सकते हो। लेकिन ये जो गैब्रो है ना, ये इंट्रूसिव रॉक है और ये ज़मीन से बाहर निकलती है। समझ लें कि ये शाय रॉक है, शर्मीली है, ये ज़मीन के नीचे ही रहती है। इसको हमें डिग आउट करना पड़ता है, हमें खोद कर ज़मीन इसको निकालना पड़ता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं अबाउट क्वार्ट। क्वार्ट इज द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड ऑन अर्थ। डिड यू नो दैट क्वार्ट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मिनरल इन द वर्ल्ड? इट इज यूज्ड इन वॉचेस टू मेक श्योर दे कीप द टाइम. This is because quartz vibrates at a very specific rate when electricity is passed through it. अब क्वार्ट की जो घड़ियां बनी हुई होती हैं ना, एक ब्रांड है वॉचेस का, उसका बकायदा नाम ही उन्होंने क्वार्ट्स रख दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से, कंडक्टर है, बहुत बेहतरीन जो है ना बिजली का कंडक्टर, ये वाइब्रेट करता है बड़े स्पेसिफिक रेट के ऊपर, जैसे धड़कन होती है ना जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से गुजरती है। तो ये टाइम को बनाए रखता है, घड़ियां बड़ी देर तक इसमें काम करती हैं, और जो है ना ये गीला भी नहीं होने देता घड़ियों को, और उसके अंदर नमी भी नहीं आने देता आपकी वॉचेस के अंदर। तो वॉचेस में जब नमी नहीं आएगी तो वो प्रॉपरली काम करेंगी। तो इसलिए क्वार्ट एक तो दुनिया का बहुत सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल हो गया, एक ये हो गया, और सेकेंडली ये वाइब्रेट करता है एट अ स्पेसिफिक रेट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ये याद करने चाहिए। और मे बी हमारा ये ख़त्म हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।